आज के समाज में लोगों को क्या हो गया है कि लोग ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आज की घटना में जो महिला रहती है वह अपने पति से बेहद परेशान थी, क्योंकि जो पति रहते हैं वह खाने पीने के काफी शौकीन थी। अब पत्नी के पास जो भी पैसे होते थे वह मांग कर वह बाजार से जाकर खा पी कर घर आ जाते थे। अब ये सब चीजें जैसे ही पत्नी देखती वह बेहद परेशान हो जाती है। पहले तो वह अपने पति को समझाती बुझाती है कि अब हम दोनों कमा नहीं सकते, अगर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हमें कौन पूछेगा, हमारे बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा, यही तो हमारा सब कुछ है। लेकिन जो पति रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो पत्नी रहती है वह आए दिन अपने पति से लड़ाई झगड़े करती, बहस करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन वही पत्नी गुस्से में अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा काम कर जाती है। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है ये हरियाणा के सोनीपत की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, सुरेश का परिवार। जो सुरेश रहते हैं वह अपनी पत्नी पूनम और बच्चों के साथ काफी खुशहाल तरीके से रह रहे थे। अब इनकी जो जिंदगी थी ठीक ठाक से चल रही थी, समय बीत रहे थे। अब धीरे धीरे जो बच्चे रहते हैं वह बड़े होने लगते हैं। तो जो सुरेश रहते हैं पहले तो घर रह कर मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जो सुरेश रहते हैं वह ऑटो चलाने लगते हैं। अब जो भी पैसा कमाते थे पत्नी को ला कर देते, जो पत्नी रहती वह घर रहकर घर की देखभाल करती थी, साथ ही बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जो पति रहते हैं, इधर जो बच्चे रहते हैं धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, शादी ब्याह करने के लायक हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जो सुरेश रहते हैं, जो पत्नी पूनम रहते हैं, कुछ पैसा बचाना शुरू कर देते हैं और अपने बेटों को शादी बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। शादी करने के बाद जो बहुएं थी, अब जैसे ही घर आती हैं और वह अपने पतियों को लेकर, बेटे को लेकर अलग हो जाती हैं। और इधर जो सुरेश और पूनम दोनों अकेले ही रह जाते हैं। अब इन दोनों को भी अलग कर देते हैं। अब ये सब चीजें जैसे दोनों माँ बाप देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमने जो भी पैसा कमाया बच्चों पर खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, और वही हमारी बेटे और बहू हमसे अलग हो गए, हमें दूर कर दी है। अब हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अब पति पत्नी बेहद परेशान हो जाते हैं। और इधर जो सुरेश रहते हैं, अब धीरे धीरे इन दोनों की उम्र भी, सुरेश की उम्र लगभग 60 साल और पूनम की उम्र लगभग 55 साल हो जाती है। और जो पूनम रहती है वह बार बार अपने पति से यही समझाती बुझाती है कि तुम सोच समझ कर पैसा खर्च करो, क्योंकि हमारे जो बहुएं हैं, जो हमारे बेटे हमसे अलग हो गए, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं, हमारी देख रेख कौन करेगा, इसलिए सोच समझ के पैसा वगैरह खर्च करो। लेकिन जो सुरेश रहते हैं वह खाने के काफी शौकीन थे। वह आए दिन कभी मच्छी लेकर आते तो कभी चिकन लेकर आते। अब ये सब चीजें पूनम देखती थी, परेशान रहती है और मना करती है कि पैसा नाजायज ना खर्च करो, हमारे पास पैसे नहीं, अब तुम तो कमाते धमाते भी नहीं हो, कमाने की उम्र भी नहीं है, जो भी पैसा है सोच समझ कर खर्च करो। लेकिन जो सुरेश थे वो मानते नहीं थे। एक दिन इधर जो पूनम रहती है वह देखती है कि हम लोगों का जो बुढ़ापे का वृद्धा पेंशन मिलता है उनके पूनम के अकाउंट में आया होता है। अब जैसे ही पूनम देखती वह बेहद खुश थी, चलो कुछ दिन हम दोनों का पैसा जो वृद्धा पेंशन आया है कुछ दिन हम लोग खर्चे चलेंगे। लेकिन जैसे ही सुरेश को पता चलता है कि हम दोनों के खाते में पेंशन आया हुआ है, अब ये जैसे सुनता है वह बेहद खुश हो जाता है और वह खुद के अकाउंट से निकाल लेता है। और पत्नी को भी कोई न कोई बहाना करके, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, राशन लाना है, सब्जी लाना है, और पूनम के भी खाते से सारा निकाल लेता है। अब लेकिन जो राशन पानी रहता है वह घर लेकर नहीं आता है, वह खा पी कर उड़ा देता है। ये सब चीजें देखकर जो पूनम रहती है उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा पति है वह तो मेरी एक भी बात नहीं मानता है, मैं करूँ तो करूँ क्या। एक दिन गुस्से में जो पूनम रहती है, 3 नवंबर सन 2025 शाम के समय जो पूनम थी, इधर जो पति रहता है वह सारा पैसा लेकर सुबह ही घर से निकल जाता है। अब जैसे ही घर पहुंचता है तो पति पत्नी में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होते हैं कि तुमने पैसा कहाँ खर्च किए, मेरा पैसा ला के दो। लेकिन जो पति रहता है वह कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस हो जाते हैं।
लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बात बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, इन दोनों को आए दिन लड़ाई झगड़ों से बेहद परेशान हो जाते हैं। ना ठीक से खाना खाने देते हैं, ना ही हम लोगों को ठीक से सोने देते हैं, क्योंकि आए दिन लोग लड़ाई झगड़े होते करते हैं। अब उस दिन जो पूरा वह ठान लेती है कि मुझे अपने ही पति को सबक सिखाना है। अब जैसे ही 3 नवंबर की शाम होती है और जो पत्नी थी वो अपने पति की इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही घर पहुंचते फिर से लड़ाई झगड़े होते हैं। वह गुस्से में रखे हुए किचन से चाकू से अपने ही पति के ऊपर वार करने लगती है और अपने ही पति के पेट में चाकू को भोंक देती है। और वहीं पर जो सुरेश रहते हैं वह गिर पड़ते हैं और उनके पेट से काफी खून बहने लगते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती तो जो पूनम रहती है, पहले तो वह कुछ देर तक बैठकर सोचती समझती है कि आखिर हम क्या करें। फिर अपने जो है रूम से जाकर वह मेकअप का सामान लेकर आती है और अपने ही पति की लाश के बरोबर बैठकर वह एक एक मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद जब उसका मन भर जाता है मेकअप से, फिर वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, खाना भी खाती है। अब ये सब चीजें जैसे ही पड़ोसी देखता है, पड़ोसी एक जिसका नाम राजू रहता है, वह सारा वीडियो बना लेता है कि जो पूनम है वह अपने पति के साथ ऐसा काम कर दी। अब वह वीडियो जैसे ही बनाती है, तब जब उसका सारा शौक पूरी हो जाती है तो जो पूनम रहते हैं वहीं पर रोने धोने का नाटक करने लगते हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं हमारे पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। अब वह जैसे जोर जोर से रोने चीखने चिल्लाने लगती है। जो गांव के लोग सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जो राजू रहता है पड़ोसी, वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देता है कि साहब हमारे गांव पर ऐसी ऐसी बात हो गई। अब पुलिस वाले अपनी टीम के साथ जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि सच में जो पूनम है वह जोर जोर से रोने का नाटक करती है, बेहोश होने का नाटक करती है। वह बार बार यही कहती है कि हमारे जो पड़ोसी हमारे पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। अब जैसे ही बात पुलिस वाले सुनते हैं, उनको भी शक होता है कि ये दोनों जो व्यक्ति सुरेश है वो भी बूढ़े हो चुके हैं, पूनम भी, और पड़ोसी ही उनकी हत्या किए होंगे, कोई वजह रही होगी। लेकिन जो राजू रहता है वह कहता है कि नहीं साहब, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वह जैसे ही वह सब वीडियो दिखाता है, अब पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि सच में जो पूनम है अपने ही पति की हत्या की है। अब पूनम से जब पूछताछ करते हैं तो पूनम बार बार रोने का नाटक करते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले रहे जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही पूनम टूटते हैं और सारी सच्चाई बताती है। और जो सुरेश के भाई लोग रहते हैं वह भी बताते हैं कि मैं बार बार अपने भाई सुरेश से कहता था कि जो पूनम है बहुत ही गुस्सैली औरत है, उसकी जो दिमागी हालत वह ठीक भी नहीं है, बार बार गुस्सा करती है। वह भी जो है कभी कुछ कहती है, और कहती है। अब ये सब चीजें जैसे ही भाई पुलिस वालों से कहते हैं और पूनम से पूछताछ होती है, तो जो पूनम रहती है वह कहती है कि जी साहब, हमने ही अपने पति की हत्या की, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। क्योंकि जो हमारे पास पैसे थे, जो भी सर सामान रहते हैं वह बेचकर हमारे जो पति हैं वह खा जाते थे मार्केट जाकर, और जो भी पैसे होते वह भी निकलवा कर सारा उड़ा देते थे, खा पी कर उड़ा देते थे। अब ये सब चीजें जैसे ही पूनम कहती है, पुलिस वाले पूनम को पकड़ कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब बहुत ही लोगों की बारी। सबसे पहले है मुकेश कुमार जी है न्यू दिल्ली से, प्रमोद सिंह जी है, पुष्पा देहाती जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।